तो उस बारे में क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मिस हैपनिंग आपके साथ क्या हुई, वो आप हमें थोड़ा बताएं। सर, सबसे पहले तो आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मिस हैपनिंग, तो जैसे मोबाइल पे हमारे पे रेगुलर मैसेज आते हैं, भाई आप अपना किसी से ओटीपी शेयर मत करो, आप किसी लिंक पे प्रेस मत करो। हम अपना ओटीपी, क्योंकि एकदम से दिमाग में आता है, कोई भी व्यक्ति हो चाहे एक्सपर्ट भी हो, कई बार गलती हो जाती है इंसान से। ओटीपी शेयर नहीं करना, ओटीपी कोई भी नहीं आया, मोबाइल पे लिंक आया लेकिन लिंक पे क्लिक नहीं किया। जो पेटीएम की साइट है उसका 2:40 पर मेरे पास कॉल आया, एक अननोन नंबर से कॉल आया। तो जिस अननोन नंबर से उसका कॉल आया, उसने मुझे ये कहा कि जी आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, आप अपना केवाईसी अपडेट करें। तो मैं कहा जी केवाईसी अपडेट करें? कहते पेटीएम का केवाईसी आपको अपडेट करना है, क्योंकि पेटीएम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ करता हूँ। और पेटीएम क्योंकि एक इजीली भी समझा जाता है कि कहीं पर जाते हैं तो वो इजीली तरीके से उसको स्कैन होकर और पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मैं कहा पता नहीं शायद केवाईसी अपडेट करने का किस प्रकार से कह रहे हैं। तो फिर बात करते हुए वो मुझे कहते हैं भाई आप ना फ़ोटो अपनी क्लिक करें, तो केवाईसी अपडेट करने के लिए मैंने वो फ़ोटो अपलोड जैसे ही क्लिक करी और मैंने अपनी ऐप खोली मैंने। उसने कहा कि मुझे आप ना अपना पोस्ट पेड होता है, पोस्ट पेड लिंक पेटीएम के अंदर, वो पोस्ट पेड लिंक मैंने ओपन किया, उसमें मैंने फ़ोटो क्लिक करी, सिर्फ फ़ोटो क्लिक हुई थी, मैंने एक्टिवेट भी नहीं की, वो डिसएक्टिवेट कर दी। उसके सिर्फ चंद सेकंड के अंदर ही मैसेज आए, 3300 रुपये कट गए, 40,000 रुपये कट गए, 20,000 रुपये कट गए, 63,300 रुपये कट गए। मैंने उसी समय, क्योंकि मैंने वो फ़ोन मतलब उसी समय मैंने पेटीएम को कंप्लेंट की, 1903 के साइबर जो है उसकी फ़ोन पे कंप्लेंट करी, पेटीएम पे भी कंप्लेंट करता रहा। फ़ोन उनका 90% तो उनका फ़ोन बिजी रहता है, और उसके बाद जब फ़ोन मिला उनका कोई सकारात्मक तरीके से जवाब नहीं मिला। और मैं तो पेटीएम को एक बहुत ही सेफ ऐप मानता था, और सेफ ऐप लोग कहते हैं, परंतु मैं ये कहूँगा कि जितने भी एक्सपर्ट हैं कृपया कम से कम इसका प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। और दूसरी एक छोटी सी सलाह मैं ये ज़रूर दूंगा कि जिस बैंक के अंदर अकाउंट के अंदर आपके पैसे ज़्यादा हैं, कृपया उसको उसके साथ अटैच करके ना रखें। क्योंकि जब मैंने ये एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा तो वहाँ जो साइबर सेल के अंदर इकोनॉमिक सेल और जो अनेक सेल हैं, उन्होंने भी एक ही बात कही कि नैन साहब ये जो अमाउंट ज़्यादा होता है, और अमाउंट ज़्यादा होने के कारण वो मोबाइल को हैक कर लेते हैं, और मोबाइल को हैक करने के बाद मेरे अलावा भी कई लाखों करोड़ों के मतलब ट्रांजैक्शन जिनके साथ फ्रॉड हुए, ठगी हुए, बहुत से लोग तो बताते नहीं हैं, डर के मारे वो बात भी नहीं करते भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किस तरीके से हुआ है। ये देखिए जी, ये उन्होंने जो है ये पोस्ट पेड जो लोन मेरा क्रिएट कर दिया 60,000 रुपये का। लोन लेने से पहले एक इंसान अप्रूवल मांगता है, अभी मुझे लोन चाहिए जी। किसी भी कंपनी से अगर लोन आता है तो उनसे ओटीपी वगैरह भाई मुझे लोन चाहिए, कोई रिक्वेस्ट डालता है। परंतु ये कंपनी ने, पेटीएम कंपनी ने 60,000 रुपये का खुद ही लोन जनरेट कर दिया। उसके कहने पर, वो जिस व्यक्ति ने मतलब कॉल करके उसी के कहने पर फोटो, ये देखो 60,000 रुपये स्पेंड लिमिट हो गई है, अवेलेबल स्पेंड लिमिट 0, यूज्ड लिमिट 60,000 रुपये। ठीक है जी। ये जी उस व्यक्ति ने जो है 2:49 पर 40,000 रुपये पहले निकाल लिए, 40,000 रुपये। ये ये मुकेश कुमार खिलेरी नाम का व्यक्ति है, मुकेश कुमार खिलेरी, इसके नाम से ये अकाउंट चलता है। ये स्मैजी टूर एंड ट्रैवल के नाम से 20,000 रुपये, ये 3300 रुपये जो है, जो मेरे पेटीएम वॉलेट था, मैं ये कह रहा हूँ लोन तो जनरेट करके वो ले ही गया, लेकिन जो वॉलेट के अंदर 3300 रुपये पड़े थे उनको भी उसने अपने पता नहीं किस तरीके से क्या हैकिंग की स्कीम लगाई, चलो लोन अमाउंट उसने क्रिएट करके ले लिया। ये 3300 रुपये वॉलेट के अंदर से भी पैसा निकलना एक बड़ा खतरनाक चीज़ है। मैं तो ये कहूँगा कि वॉलेट के अंदर से पैसा निकलना, वॉलेट तो एक बड़ा सेफ माना जाता है, उस वॉलेट के अंदर से भी 3300 रुपये निकाल लिए। तो उसके बाद जो सबसे पहली ट्रांजेक्शन हुई है ये 3300 रुपये की, ये बाद में हुई है, ये 20,000 की हुई है जी, ये 2:49 पे हुई है,
जो सबसे पहली 40,000 की हुई है। ये उसका देखो जी, मैं पेटीएम के मोबाइल के अंदर से ये उस व्यक्ति का नंबर है। हो सकता है ये फर्जी नंबर भी हो, ये जो भी हो, मतलब फर्जी तरीके से इस व्यक्ति ने अपना नंबर का प्रयोग किया हो, किसी और के नाम से किया हो, परंतु ये जो अकाउंट है पेटीएम के अंदर मुकेश कुमार खिलेरी के नाम से शो कर रहा है। तो उसके बाद इससे मेरी चैट भी हुई है। ये मैंने कहा सर, मैंने इसके पास फ़ोटो भेजी उसी नंबर पर, उसी नंबर पे मैंने फ़ोटो भेजी है। तो फ़ोटो भेजने के बाद मैंने कहा सर वेट, मैं कहा सर आई एम वेटिंग सर, द डिटेल ट्रांजैक्शन हैज़ सेंड बाय मी टू यू इज़ फ्रॉम अकाउंट टू योर अकाउंट मेड अंडर फ्रॉडलेंट एक्ट, प्लीज़ कन्फर्म एंड रिवर्स बैक इन माई। सर वो तो ठीक है, लेकिन मेरा नंबर किसने दिया था आपको, इस नंबर पर पेमेंट करना है, नंबर किसने दिया था? क्योंकि सर कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, इसको पता है ना अमाउंट के बारे में। इस व्यक्ति यानी कि ही इज़ अ वेल नोन। मैं उसके बाद अभी कंटिन्यू करता हूँ। बिना डिटेल के पेमेंट ऐसे नहीं करता सर, मुझे वो नंबर प्रोवाइड कराए जिसने आपको कॉल की थी। ये मतलब जैसे ब्लफ करने के लिए, पता नहीं है कहाँ पर ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश से या गुजरात से ये नंबर निकला हुआ है। तो उसके बाद मैंने इससे करता रहा, इसने कहा रिप्लाई, मैंने इसको हर चीज़ का जवाब दिया। आप कहते हो स्क्रीनशॉट भेजो, आपको फ्रॉड है। उसके बाद मैंने इसको कहा भाई अगर तेरी इंटेंशन ठीक है तो मुझे पैसे जो है मेरे वापस कर दे, 40,000 रुपये, अगर आपकी इंटेंशन ठीक है तो उसके बाद सर जी अमाउंट के लिए आप उनसे बात कीजिए जिन्होंने आपको कॉल किया था। अमाउंट के लिए उनसे बात करिए जिन्होंने आपको कॉल किया था। अकाउंट में इसके पैसे गए हुए हैं, ये कन्फर्म है कि इसी के पेटीएम के। वो कहता है होल्ड लगा दो, कहते हैं अकाउंट के अंदर मेरे होल्ड कर दो, होल्ड लगा दो अगर आपको ज़्यादा ही मतलब होल्ड करना है तो। उसके बाद ये एफआईआर कल जो है, ये 22 तारीख को एफआईआर लॉन्च होगी है जी। 59 नंबर है 120 बी 419 420 के तहत ये एफआईआर। जो 63,000 रुपये हैं उन तक नहीं पता है, और क्योंकि हम सभी के सभी, मैं तो अपने साथी जो मेरे साथी देख रहे हैं, चलो मेरे साथ ये हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि इन फ्यूचर किसी के साथ भी ऐसा फ्रॉड ना हो। मेरी ये आप सबसे रिक्वेस्ट है जो साथी देख रहे हैं, और मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि जिस अकाउंट के मेरे किसी साथी के अंदर ज़्यादा पैसे पेटीएम से लिंक है, कृपया करके ज़्यादा पैसे वाले अकाउंट को उससे दूर कर लें। क्योंकि अगर कम पैसे होंगे वो कितना फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि चलो हम तो किसी फ्रॉड को हो सकता है सहन कर सके, लेकिन ये बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी कुछ भी सहन करना होता ही नहीं है, होता भी नहीं है, और ये तो मेरी देनदारी हो गई है उनको। और मेरे कल को मतलब उस व्यक्ति से फिर मेरे एक बड़े साथी परिचित ने बात भी करी, इस मुकेश कुमार खिलेरी से। पता नहीं ये व्यक्ति वही है या वो नहीं है, परंतु इसने जिस तरीके से उससे बातचीत करी उसकी भी बिल्कुल रिकॉर्डिंग है। तिवारी जी है मेरे एक साथी, उन्होंने देख के वो जो रिकॉर्डिंग मीडिया के द्वारा जब चलाया गया तो उन्होंने देख के कॉल की, तो उस व्यक्ति के साथ जब उन्होंने बात करी। हेलो, कहाँ से बोल रहे भाई जी? सूरत से? हाँ जी बोलो। क्या काम करते हो? फ्रॉड करते हो क्या आप लोग? कौन सा फ्रॉड किया आपके साथ? ये पेटीएम के अंदर फ्रॉड किया। वो पेटीएम बोला तो मेरा चल रहा है, मैं उसके सिलसिले में बैठा हूँ। मेरे को सुबह से 3 कॉल आ चुके हैं उसके बारे में, और मैं वही करवा रहा हूँ भैया। अच्छा, किसी और के उसमें हुआ है ये फ्रॉड? आपका नंबर आ रहा है, क्या नाम बताया था आपने? नंबर है, मैंने डिटेल नहीं दी ना, मैं क्यों डिटेल दूँ? मेरे को बोल दिया उस बंदे को, मैंने कहा तू डिटेल दी, उसका नंबर बोल, ठीक है तेरे साथ क्या बात हुई वो बता नहीं रहा। सुबह से 3 कॉल आ चुका है और मैं उसी का कर रहा हूँ अभी। अच्छा, आप क्या कर रहे हो इसके बारे में? हम भी कर रहे हैं ना भैया, आप फोन पे फोन कर रहे हो, सुबह से बोल रहे हो पैसा आया पैसा। मैंने दी क्या आपको डिटेल, क्या आप मेरे अकाउंट में पैसा डालो, या मैंने बोला? नहीं तो आपके अकाउंट में तो पैसा गया ना, वो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरी अगली गलती होगी कर दिया, मैं क्या करूँ उसका? मैंने थोड़ी बोला ना कि तू मेरे अकाउंट में कर। नहीं, फिलहाल आपके अकाउंट में गया तो आप उसको वापस करो। नहीं, होल्ड कर दीजिए, आप होल्ड लगवा दीजिए, रिपोर्ट करके होल्ड मार दीजिए अमाउंट को। नहीं, गया है अकाउंट में, कितने हजार गया अकाउंट में पैसे? अरे वो तो आप बताओगे ना, आप डाले हो, आपको पता होगा कितने हजार? 63,000। अच्छा, और इसके बार बार इसके अलावा फोन नहीं करना इसके रिगार्डिंग, ठीक है? क्यों? मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ।
इसके बाद इसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उनसे बात करते। ये मान रहा है, आपने भी सुनी होगी रिकॉर्डिंग, एक तरीके से मान तो रहा है भाई, उसको मना कर पेमेंट किया है, पेमेंट तेरे अकाउंट में हुआ है, ये मान रहा है व्यक्ति। परंतु अगर पुलिस के द्वारा अगर छानबीन की जाएगी तो मुझे ये उम्मीद है, मैं ये मानता हूँ, मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सकारात्मक पहलू पर जो है वो पहुँचेगी। और मैं तो ये कहूँगा कि पेटीएम का कम से कम प्रयोग करें, और जिस अकाउंट में आपके पैसे ज़्यादा हों कृपया उसको उससे हटा लें। बिल्कुल ये फ्रॉड मेरे साथ हुआ है, ये किसी और साथी के साथ ना हो, मेरी ये हाथ जोड़कर एक निवेदन है सबके साथ। तो कोई रास्ता मिला है सर अभी? सर अभी तक कोई मतलब सकारात्मक तरीके से अभी तक कुछ, मतलब अभी पेटीएम उनको डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। सर ये किस दिन की होती है? ये 21 तारीख की घटना। पुलिस में आपने कंप्लेन कराई तो क्या कुछ वहाँ से मिला आपको आश्वासन? उन्होंने कहा कि भाई नैन साहब हम इनको पकड़ने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे, अगर ये नॉर्थ से इनका संबंध है तो 100% पकड़ लेंगे, अगर वहाँ पर है तो फिर वो मशक्कत करनी पड़ेगी। तो वैसे तो दावा साइबर सेल के जो यहाँ बैठे हैं एक कुशल अधिकारी हैं, स्टाफ भी अच्छा है, और कई इस प्रकार के उन्होंने केसों को टैकल करके जो सफलता भी हासिल करी है। तो आपको क्या लगता है कि आपके केस में भी ऐसा ही होगा? देखो मुझे पूर्ण नहीं संपूर्ण रूप से उम्मीद है कि कोई ना कोई सकारात्मक पहलू निकलेगा इस पर। और मैं तो ये कहता हूँ कि चलो मेरे साथ हुआ, मेरे को बहुत अत्यधिक दुख है, एक सिंगल पैनी का दुख भी दुख होता है। ये तो अमाउंट 63,300 रुपये है, दुख हर एक चीज़ का होता है। परंतु मैं ये कहूँगा कि चलो ये किसी और के साथ इन फ्यूचर ना हो, कोई OTP या कोई कुछ भी आए मोबाइल पे। मैं तो ये कहूँगा कि कोई कंपनी से ये कहे कि भाई मैं पेटीएम से बोल रहा हूँ या किसी से बोल रहा हूँ, KYC अपडेट करने के लिए लगातार ही से, क्योंकि एक इंसान आज के समय इजीली साधन मानता है, भाई पेटीएम सबसे इजीली साधन है। Yes, sir. गए और पैसे स्कैन किया और पासवर्ड डाला और पैसे निकल गए, बड़ा इजीली मानता है। परंतु कल को किसी के साथ छोटी सी बात पे पता नहीं कितना अमाउंट हो सकता है, पूरा बैंक का बैंक बैलेंस ही खाली हो जाए। और ऐसा मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ हुआ है। जब एक इंसान के साथ बीत जाती है तो वो इंसान कहता है भाई किसी और के साथ ना हो, हमारे साथ हुआ है, हम भी अपनी छानबीन करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हमें भी कोई ना कोई सकारात्मक तरीके से उस चीज़ का कोई ना कोई परिणाम मिले। सकारात्मक प्लस सकारात्मक प्लस रचनात्मक तरीके से। जस्ट यू कॉल दैट पॉजिटिव प्लस क्रिएटिव। मुझे उम्मीद है, मुझे जो अपने इंचार्ज हैं SHO साहब हैं, उन्होंने भी, नारंग जी ने भी कहा कि भाई नैन साहब ऐसा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे। और एक रविंदर जी हैं जो साइबर के इंचार्ज हैं, जो लोकेशन के लिए, वो कह रहे थे पेटीएम से हमें पूरी जानकारी जब मिल जाएगी तो हम आपको भी बताएंगे भाई आपके लैग पे क्या, आप हमारे लैग पे, उनके लैग पे क्या कमी रही है। समय लग सकता है लेकिन विश्वास पूरा विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास है।